हाउ आई चेंज्ड माई डल स्किन इन जस्ट 1 मंथ। इससे पहले फोटोज को आप फेक समझो तो आप कुछ वीडियोस भी देख सकते हो। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज खुशबू एंड विदाउट एनी बक बक लेट्स बिगिन टू द वीडियो। तो ये बात है मेरे स्कूल टाइम की, व्हेन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यू कैन क्लियरली सी व्हेन एवरीवन यूज्ड टू से मी, व्हाई डू यू हैव पिंपल्स, डल स्किन, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल। जब भी मैं अपने मिरर में देखती थी तो आई ऑलवेज थॉट दैट मेरी ही स्किन पे इतने सब कुछ क्यों है, लाइक आई हैव टू वर्क ऑन माई स्किन। तो मैं सारी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखती थी कि लाइक हाउ टू क्लियर स्किन, हाउ एंड ऑल। देन मैं अपने स्किन पे DIYs वगैरह लगाती थी, होम रेमेडीज लाइक बेसन, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी एंड ऑल। कि उससे मेरी स्किन पे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं, अ बिग नो, नथिंग। सो देन आई डिसाइडेड कि शायद हो सकता है कि मेरी स्किन ही ऐसी है एंड अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आई यूज्ड अ लॉट ऑफ DIYs एंड नथिंग हैपेंड। होता भी था तो वो 2-5 मिनट के लिए अच्छी स्किन हो जाती थी, फ्रेश स्किन हो जाती थी, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। देन मैं कॉलेज में आई, तब भी लोग मुझसे यही सवाल पूछते थे कि वाई डू यू हैव दिस पिंपल्स एंड ऑल। सो और कॉलेज में आने के बाद धूप की वजह से मेरी स्किन और ज़्यादा बेकार हो गई। अब मैं क्या कर सकती थी? आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि DIY तो मैं ट्राई कर चुकी थी, तो अब क्या करती? तो मैंने फिर से DIY स्टार्ट कर दिए, लाइक हल्दी, बेसन वगैरह वगैरह, नई नई चीज़ें। फिर मैंने एक्सप्लोर किया, मतलब उससे पहले मैं साबुन से मुँह धोती थी एंड लाइफ बॉय वगैरह इस टाइप से, लाइफ बॉय, डव, इस टाइप से। अब देन मैंने रिसर्च वगैरह करी और मुझे पता चला फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सीरम, इस टाइप की भी कोई चीज़ें होती है और एक प्रॉपर स्किन केयर होता है। तो अब मैं क्या कर सकती थी? आई हैव ऑप्शन। तो फिर मैंने क्या किया कि कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए, लाइक मिनिमलिस्ट का फेस वॉश, मिनिमलिस्ट का सीरम, बस दैट्स इट। सनस्क्रीन भी मैंने ऑर्डर नहीं करी थी, सनस्क्रीन के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैंने सीरम और फेस वॉश ऐसे कुछ यूज़ करना स्टार्ट किया और टोनर भी किया था। तो इन सब से मेरी स्किन में और ज़्यादा ब्रेकआउट्स आ गए। हो सकता है वो स्किन मेरी स्किन पे सूट ना किए हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेकार नहीं है, मेरी स्किन पे सूट नहीं किए थे। तो अब मैं क्या कर सकती थी? अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैंने स्किन केयर भी कर लिया, DIYs भी कर लिए, नथिंग हैपेंड। फिर मुझे धीरे धीरे और प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, मैंने और प्रोडक्ट्स ऑर्डर किया। आई डोंट रिमेम्बर कि वो कौन से प्रोडक्ट थे, बट उनसे मुझे थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं स्किन केयर करती थी, मुझे थोड़ा थोड़ा सा फर्क तो दिखता था कि इतनी बेकार नहीं लग रही है स्किन, मतलब एटलीस्ट टेनिंग तो नहीं इतनी दिख रही है। दिखती तो थी बट इतनी नहीं दिखती थी जितनी, मतलब ऐसे डल स्किन टाइप। फिर क्या हुआ? फिर मैंने वापस स्किन केयर, जब मुझे लगा कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे बहुत ज़्यादा आलस भी आता था कि कब करूँगी मैं, इतना इतना फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, तो मैंने वापस बंद कर दिया। ऐसे करते करते मेरे कॉलेज भी ख़त्म हो गया एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस लाइक व्लॉग्स एंड ऑल। और जब भी मैं अपना कैमरा खोलती थी, मेरी इतनी बेकार स्किन आती थी। आईफोन का कैमरा रियलिटी दिखाता है, तो मैं वो रियलिटी देख नहीं पाई एंड ऐसे चलता रहा कि मैं जब भी ब्लॉग बनाती थी, सबकी स्किन इतनी अच्छी आती थी और मेरी स्किन कुछ इस टाइप से आती थी। ये बात है दिसंबर की। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि डू सम स्किन केयर, थोड़ी सी तो स्किन तेरी अच्छी हो जाएगी, डू सम स्किन केयर। आई डिडंट स्टार्ट बिकॉज आई नो कि कुछ भी नहीं होने वाला, तो मैंने नहीं किया। फिर धीरे धीरे जनवरी निकला, फरवरी निकला और ये 2026 की ही बात हो रही है। फिर फरवरी में मुझे एक और बार रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर स्किन केयर करूँगी तो कुछ भी नहीं होने वाला, DIY करूँगी कुछ नहीं होने वाला, तो अब मैं क्या करूँ? फिर मेरे किसी कज़न ने मुझे रिकमेंड किया कि तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एंड हमारे सिटी में एक डॉक्टर थे, तो मैंने उनको दिखाया एंड यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने मुझे कुछ, एक फेस वॉश, कुछ गोलियाँ और एक मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट, इतना ही दिया। इतने ही प्रोडक्ट्स दिए, 2 ही प्रोडक्ट दिए और उन्होंने बोला था कि सनस्क्रीन अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेना, और कुछ गोलियाँ दी, मतलब टेबलेट्स दी थी। मैंने उनको लेना शुरू कर दिया। जब मैंने उनको लेना स्टार्ट कर दिया, एक दिन भी, जहाँ मैं इतना आलस लेती थी स्किन केयर करने में, एक दिन भी नहीं छोड़ा मैंने। 30 डेज़ मैंने उन प्रोडक्ट्स को शाम को और सुबह यूज़ किया, और टेबलेट्स को भी सुबह की सुबह खाई, शाम की शाम को खाई।
एंड 1 महीने में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पिंपल्स ठीक होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिंपल्स ठीक होने के लिए मुझे पिंपल्स के लिए 2 प्रोडक्ट्स दिए थे, और मुझे डार्क सर्कल भी हो रहे थे और डार्क स्पॉट्स भी हो रहे थे। इनके लिए उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं दिए थे। उन्होंने बोला था कि पहले पिंपल्स ठीक हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरी स्किन यही 70-80% सही हो गई। परसेंट मतलब ग्लो भी आया, टैनिंग भी चली गई, पिंपल्स भी हट गए। बस अब बाकी थे डार्क सर्कल्स एंड डार्क स्पॉट्स। यही 2 चीज़ें मेरी स्किन पे बाकी रह गई थी। डल स्किन भी हट गई थी, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन हो गई थी मेरी, लाइक अभी दिख रही है जैसी। उसके बाद मैं वापस गई अगले महीने, और उन्होंने मुझे ऐसी कोई डार्क सर्कल की क्रीम दी, और उसको बोला कि डार्क स्पॉट्स पे भी यही लगा लेना। और मैं स्टार्टेड। और ये जो मेरे अभी कुछ कुछ हो रहे हैं वो मेरे डार्क स्पॉट नहीं है, वो मुझे कुछ आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से सही नहीं हो रहे। बाकी डार्क स्पॉट्स भी मेरे सही हो गए। डार्क सर्कल की जहाँ तक बात है वो अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत हद तक कम हो गए, पहले बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इसके साथ मैंने क्या क्या यूज़ किया, उन्होंने मुझे क्या प्रिकॉशन दिए, ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बताने वाली हूँ, जो आप भी कर सकते हो और आपकी भी स्किन सही हो जाएगी। और मेरे भाई को भी बहुत सारा पिंपल्स वगैरह हो गए थे, और वही प्रोडक्ट मैंने मेरे भाई को भी दिए, एंड उसकी भी स्किन क्लियर हो गई। यू विल नॉट बिलीव। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्किन ऑयली है, तो उस हिसाब से मैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ, पहले आप आपकी स्किन पे ट्राई करें। अगर सूट करता है तो ही यूज़ करें, चाहे वो डॉक्टर का रिकमेंड किया हुआ हो ही क्यों ना हो। मैं आपको प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करने वाली, रिकमेंड कर दूंगी, लेकिन इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट प्रोडक्ट यू कैन यूज़, बट डिपेंडेंट मत रहना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं भाई, एक बार आप भी डॉक्टर को दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। लेकिन अगर आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करना है जो मैंने यूज़ किया, तो मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं उन प्रोडक्ट के लिए इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी उसी डॉक्टर ने यही सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे, और उसको भी पिंपल्स सही हो गए। एंड इन माई विलेज बहुत सारी लड़कियाँ उनके उस डॉक्टर के पास गई, एंड उन्होंने भी सेम प्रोडक्ट यूज़ किए, उनकी स्किन क्लियर हो गई। इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ, यू शुड ट्राई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ टेबलेट भी दी थी, बट आई डोंट रिकमेंड यू सम टेबलेट्स बिकॉज मुझे नहीं पता क्या होगा। बट प्रोडक्ट ज़रूर मैं टेक कर सकती हूँ, तो आप चेक कर सकते हो। उन प्रोडक्ट को यूज़ करते करते मैंने और क्या चीज़ें करी, और उन्होंने क्या बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ सनस्क्रीन। सेकेंड, जब भी आप धूप में जा रहे हो मुंह बांध के जाइए, कुछ भी कीजिए पूरा मुंह बांध के जाइए। थर्ड, हाइड्रेशन, बॉटल, पानी की बॉटल ज़रूर साथ में रखना ही रखना है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। फोर्थ, तला हुआ तेल का, लाइक ये सारी चीज़ें नहीं खानी है, और ये मैंने किया था एक्चुअली में। और सॉल्ट, शुगर, कट इट आउट। मैं इसके साथ ये भी करती थी, ऑप्शनल है, आप करो या ना करो, इट्स योर चॉइस। गर्मी है तो आप कर सकते हो आइस फेशियल, आइस रबिंग एंड ऑल। ये सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से एक्स्ट्रा करती थी, उन्होंने नहीं बोला था मुझे करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है और बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी मुझे कुछ कुछ डार्क स्पॉट्स है, और अभी भी मुझे थोड़े बहुत डार्क सर्कल है, लेकिन वो वक्त के साथ सही हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपनी जर्नी बताई या मैंने आपको प्रोडक्ट रिकमेंड किए, या फिर बताया कि आप भी कैसे इस टाइप की स्किन से बाहर निकल सकते हो। मैंने आपको कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं किए, क्योंकि सबकी स्किन अलग अलग टाइप्स की होती है। आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद से कुछ भी यूज़ करेंगे, अगर मैं आपको बता दूँ कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो आपकी स्किन सही हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने भी इन्फ्लुएंसर्स की बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और उनसे क्या हुआ, नथिंग हैपन। तो इससे बढ़िया है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। बाकी मैं अपने प्रोडक्ट भी टैग कर दूंगी, आप उनको भी एक बार यूज़ करके ज़रूर देखा, क्योंकि वो भी डॉक्टर के ही रिकमेंड किए हुए हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बाकी मत यूज़ करना। ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, डोंट यूज़ प्लीज़। एंड मैंने जो आपको सारी चीज़ें बोली है कि डोंट गो आउटसाइड विदाउट सनस्क्रीन एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स आई हैव सेड, वो सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हो और सही प्रोडक्ट को यूज़ करते हो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन 101% 1 महीने में सही हो जाएगी, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो। उसके बाद तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी तक भी मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ, और अभी भी मेरी स्किन अच्छी है। अगर आप बंद कर दोगे तो मे बी हो सकता है कि वो स्किन वापस ऐसी हो जाए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो फेस वॉश, कुछ ना कुछ तो मॉइस्चराइजर, कुछ ना कुछ तो SPF, ऐसा कुछ यूज़ तो करना ही है। इससे तो बढ़िया है कि आप डॉक्टर के रिकमेंड किए हुए प्रोडक्ट यूज़ करो, तो उससे आपकी स्किन भी सही हो जाएगी।
और आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है।